वक्फ बोर्ड कानून जो बनाया गया इसके लिए पीएम मोदी की तैयारी देखकर वो सारे जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं याचिका लगाए हैं कि इस कानून को रद्द कर देना चाहिए, उन सबकी नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग पीएम मोदी से मिलने आता है और इतना ही नहीं, पीएम मोदी को वो तमाम चीजें बताता है कि हम इससे जूझ रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था और आपने जो ये काम किया है बहुत बढ़िया काम है, इसलिए हम बधाई देने आए हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और पीएम मोदी की ये तस्वीर देखकर उन तमाम अपोजिशन वाले को और कुछ जो मुसलमान संगठन के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए इस कानून को रद्द करवाने के लिए, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा होगा। क्योंकि ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तो उन्हीं के समाज के लोग कैसे इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि 1700 लोगों का ये शिकायत आया था पीएम मोदी के सामने कि हमारी जमीन को हड़प लिया गया, हमने खरीदा था, महंगी जमीन था वगैरह वगैरह। और पीएम मोदी की ये जो वक्फ बोर्ड कानून लाने की जो तैयारी था लगभग 5 वर्षों से चल रहा था और इसमें सैकड़ों लोगों की सलाह ली गई थी, खासकर मुसलमान लोगों से कि आखिर इसमें पुराना क्या है, इसमें हम नया क्या कर सकते हैं। मतलब तमाम चीजों पे बारीकी से नजर रखा गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने सदन में इस कानून को लाया और इसे पास करवाया और अब ये कानून बन चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून को लेकर कुछ निर्देश दिए हैं भारत सरकार को और भारत सरकार से पक्ष मांगा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, इस कानून में ऐसा क्या है कि मुसलमानों को फायदे होंगे। और उन लोगों से भी पक्ष मांगा कि आपको क्या लगता है, 5 बिंदु आप ढूंढकर इसमें से लाएं कि आपको क्या लगता है कि इस कानून से मुसलमानों को नुकसान होगा। लेकिन सवाल ये है कि पीएम मोदी के सामने जब इतने लोग मिलने जाते हैं तो फिर मुसलमान लोग को खुद ही सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इससे परेशान थे। और इतना ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, भारत के कई ऐसे धर्म और जाति के लोग परेशान थे वक्फ बोर्ड कानून से कि जो हाँ उंगली रख दी, जिस जगह पे उंगली रख दी वो वक्फ का हो गया। इन तमाम चीजों से जो परेशान थे वो पीएम मोदी से मिलने गए और 5 वर्षों से पीएम मोदी का इस के ऊपर काम चल रहा था। तो हम समझते हैं कि इस कानून में कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी अब देखना और समझना होगा कि अगर कहीं कोई गलती है, कोई भ्रष्टाचार है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसके ऊपर प्रकाश डाले, उसका उजागर करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में यह कानून पास हो चुका है, जो कि जनता के चुने गए नेता जो कि अधिकार है उनको कानून बनाने का उनके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी नेगेटिव निकालने के बजाय इसमें जो पॉजिटिव है वो बताना चाहिए कि आपका जमीन छीना जाएगा या नहीं छीना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच की बात है, लेकिन जो सवाल है वो तो सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समझिए कि जो वक्फ बोर्ड किसी अदालत के फैसला को नहीं मानता था, किसी अदालत को बीच में आने नहीं देता था, वही वक्फ बोर्ड आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी जिंदगी की दुहाई मांग रहा है, अपनी जिंदगी के लिए चंद सांसें मांग रहा है कि हमें कुछ चंद सांसें दे दी जाए। तो ये दर्शाता है कि भारत के अंदर ये जो वक्फ बिल जो लाया गया है ये जनता के हित के लिए है। और इसमें जो विरोध करने वाले हैं वो तमाम वो लोग हैं जो इसका मलाई बैठकर खा रहे थे। उनको अब खतरा इस बात का है कि जो मलाई खा रहे थे वो मलाई बंद हो जाएगा और अब इस पैसे का सही उपयोग होगा, गरीबों तक जाएगा। सच्चाई ये है। अब सवाल ये भी है कि आखिर भारत सरकार के सामने ये जो बड़ा चुनौती है अपना पक्ष रखने का, तो क्या भारत सरकार ने कोई गलती की है इस कानून को बनाने में या गलती नहीं की है? अब ये तो देखने वाली बात है, अगली सुनवाई में पता चलेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में, खासकर बंगाल में जिस तरह से वक्फ बोर्ड कानून का विरोध हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को संविधान और कानून से और देश के संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अगर राम मंदिर के लिए सबूत मांगा जा सकता है कि यहाँ राम का मंदिर था, महल था या नहीं था, सबूत मांगा जा सकता है, तो फिर मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तानों का जमीन के जो दावे किए जा रहे हैं उस जमीन का पेपर क्यों नहीं मांगा जाए? हैरानी तो तब होती है जब कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लीडर और साथ ही वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील जब ये सवाल उठाते हैं कि हम 400 वर्षों पुराना मस्जिद का जमीन कहां से लाएंगे, तो आश्चर्य होता है कि यही वो लोग हैं जो राम मंदिर को लेकर सवाल उठाते थे और सबूत मांगते थे कि राम जी का जन्म यही हुआ था, ये वही स्थान है, इसका क्या सबूत है। तो ये दोहरेपन जो जिस तरह से देखने को मिला है,
ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, और एक्सपोज के साथ साथ जनता के नजर में ये लोग गिरते भी जा रहे हैं कि आप लोग कहां जाकर रुकेंगे। मतलब विरोध करने का भी एक हद होता है, लेकिन इन लोगों ने विरोध करने की सारी सीमाएं पार कर दी है। हैरानी तो इस बात की होती है कि मुसलमान अगर इस बिल का विरोध करते हैं तो ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई जिसको वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, वो अगर इसका विरोध करता है तो समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और जिस समस्या का राजनीतिकरण हो जाता है, उसमें सचमुच उसका जो मूल चीजें हैं, जो मूल मंत्र है, वो गायब हो जाता है और सिर्फ राजनीति हावी हो जाता है। ये वक्फ बोर्ड कानून में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो फिर देश भर में हिंसा करने का क्या मतलब है? क्या ये संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा? इस बात को ये खुद ही क्लियर कर दें, क्योंकि जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से एक फैशन चला है, ऐसा लगता है कि कौन कितना संविधान का, कानून का धज्जियां उड़ाएगा, उसका नाम सबसे ऊपर होगा। और उसका नाम सिर्फ ऊपर नहीं होगा, उनके नेता, उनके आका के नजर में वो महान हो जाएंगे। इस तरह का एक होड़ मची है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किसी भी कानून से, जो पुराना कानून है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो उस कानून में बदलाव होना चाहिए, और इसके लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का मसला हो। और जब सबूत मांगे जाएंगे, जाहिर सी बात कि अगर सबूत हिंदुओं से मांगा जाता है तो मुसलमानों से क्यों नहीं? सबूत सबसे मांगना चाहिए। जो संपत्ति तुम्हारे पास है, वो संपत्ति का स्रोत क्या है, ये तो जानकारी देना ही पड़ेगा। और हम समझते हैं कि जिस तरह से अभी तक जो रिपोर्ट आया है, जो देखने को मिला है वक्फ बोर्ड कानून के सपोर्ट में जो लोग हैं उनके तरफ से, ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से कोई काम किया नहीं गया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लेकिन एक बात आप सबको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी लोग विरोध करने गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए गए। इनको वक्फ बोर्ड से ना कोई लेना न देना। समझिए कि जिस देश में वक्फ बोर्ड कितनी संपत्ति है, उस देश का वक्फ बोर्ड की संपत्ति के पैसे जनरेट होने के बावजूद अगर उस समाज के लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेकार हैं, बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा झोलझाल चल रहा है। जिसके लिए ये बनाया गया, वही लोग इस सेवा से, इस फायदे से वंचित हैं, तो फिर ऐसे बोर्ड का क्या मतलब है? लेकिन जो इतने भी विरोध करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ राजनीति करने वाले हैं। इनको असल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी आती है, कितनी जाती है, और साथ ही किस नेता के ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीजों से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ये सच है, इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब एक और सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सचमुच ईमानदारी से इस तमाम पहलुओं को देखते हुए और एक नजीर पेश करने का काम करेगी, या क्या कुछ होने वाले, तो वक्त बताएगा ही। फिलहाल आपके लिए खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग विरोध में गए हैं, उससे ज्यादा लोग सपोर्ट में गए हैं। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी पीएम मोदी से जिस तरह से लोग मिल रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नेता अगर कोई है तो पीएम मोदी है। और खासकर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से पीएम मोदी के सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, तमाम विरोधी दलों का, अपोजिशन वाले की बोलती बंद हो चुकी है।